हम्म। 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 मिले नहीं। हुई। मिलेंगे कैसे? इजी है। गुड मॉर्निंग। करिश्मा का तो रंग डंग उड़े पड़े हैं। करिश्मा क्या हुआ, आवाज नहीं निकल रही? बोले हुए गले में से आवाज निकाले हुए। अच्छा, तुम इसके बारे में कह रहे हो क्या? चलो देखो, ये 88 वाला देख लो पहले। सबसे इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। लंदन बिकम अ सिटी ऑफ ग्रेट स्टिंकिंग फॉग्स एज अ रिजल्ट। लंदन किसके कारण बदबूदार कुहासे का शहर बना? किसके कारण? कोल्ड के कारण, कोल्ड कंबशन के कारण, कोयला दहन के कारण। ये है पेज नंबर 88 पे, आरसी है। अच्छा, हम दें? चेक करेंगे, मेरी है ना। हाँ जी, आपकी है। देखो पेज नंबर है 88 पे। हाँ जी, जून वाले, पीछे से 88। अच्छा, डायरेक्ट मिल गया क्वेश्चन या इनडायरेक्ट मिला है? डायरेक्ट मिल गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलो। बिटवीन 1580 और 1680 इंपोर्ट ऑफ कोल टू लंदन इंक्रीज। 1580 से 1680 के बीच लंदन को कोयले का आयात कितना बढ़ा है? मामूली सा, गैर महत्वपूर्ण रूप से, नगण्य रूप से, महत्वपूर्ण रूप से। देखो, पहले क्वेश्चन में इसका आंसर था, अगर किसी चीज का प्रोडक्शन या इंपोर्ट मेरे पास कम आया है तो उसके रूप में कोई भी डिसीज कैसे होएगी। फर्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा हुआ ना कि भी किस कारण की वजह से ये चीज हुई है। और दूसरे क्वेश्चन में से कहता है कि भी कितनी मात्रा में उसका कोयले का मतलब कि इंपोर्ट हुआ इसके अंदर, जो उसकी जो है कैपेसिटी जो है ज्यादा बढ़ गई है, तो ज्यादा होएगा ना। मार्जिनल में किसी भी चीज को मैंने बहुत कम मात्रा में लिया, ढूंढने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर है 49। देखो, द पैसेज हाईलाइट मेनली, किस चीज के ऊपर हाईलाइट करता है ये? एयर पोल्यूशन और ह्यूमन हेल्थ। ये पूरा पूरा पैसेज पढ़ने के बाद ही समझ में आया होगा कि भाई किस चीज के ऊपर जो है गया है। अच्छा, इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। द एसोसिएशन बिटवीन व्हीकुलर पोल्यूशन एंड डेवलपमेंट, वाहन प्रदूषण एंड विकास के बीच का संबंध। ठीक है। थर्ड है द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ यूके। लंदन कहाँ पे है? यूके। ऑप्शन तो ये भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, द सिमिलरिटी इन डेवलपमेंट ऑफ यूके, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। इसमें यूरोप का और यूके का और नॉर्थ अमेरिका तीनों का नाम आया है पैसेज में। नाम आया है। और मोटे दिमाग कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो डी ऑप्शन करके आएंगे। लेकिन मेजर, मेजर कौन सा है? मेजर का मतलब जो ज्यादा करीब है, वो 5 6 वाला एग्जांपल दिया था ना मैंने आपको। एक होता है मेजर, एक होता है लीस्ट। लीस्ट क्या हो जाएगा? कम। मेजर जो ज्यादा इफेक्टिव है। तो ज्यादा इफेक्टिव कौन सा है? जिसके अंदर हमारा एयर और दोनों ह्यूमन हेल्थ दोनों चीज जा रही है। ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इफेक्ट भी आ गया और पोल्यूशन भी आ गया। ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर देखो 50। द पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट के अंदर क्या क्या चीज आती है? जो इसके अंदर ऑप्शन दिए हुए हैं वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? वॉज ब्रोट, स्वच्छ वायु अधिनियम 1926 के 56 के लगभग 20 वर्षों बाद लाया गया था। है ये लाइन एज इट इज है? ठीक है। इस पे टिक कर लो। स्टार्टिंग में टिक किया इस पे, ऑप्शन के आगे। ऑप्शन के आगे ऐसे टिक और क्रॉस करते हो ना, किया करो, इससे ना आदत बन जाती है। नेक्स्ट है, स्टॉप्ड ऑल इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज।
के चलते समस्त औद्योगिक गतिविधियों की रोक की गई थी। की गई है? नहीं की गई। बी ऑप्शन को कट करोगे तो 2 ऑप्शन कट हो गए मेरे। नेक्स्ट आता है एम्ड एट इंप्रूविंग द एयर क्वालिटी। देखो कोई भी अगर एक्ट लेके आए हैं, कोई भी एक्ट, जरूरी नहीं है यही, कोई भी एक्ट लेके आए तो इंप्रूविंग के लिए लेके आएंगे, डिक्रीजिंग के लिए लेके आएंगे? नॉर्मल चीज है, इंप्रूविंग के लिए। नेक्स्ट क्या बोलता है वो? फोकस्ड मेनली ऑन डीलिंग विद स्मोक इन सिटीज। डी, सिर्फ ओनली वर्ड आया ना इसमें, मेनली ऑन डीलिंग विद स्मोक इन सिटीज। मेनली सिर्फ स्मोक के ऊपर फोकस किया जाता है? नहीं। नेक्स्ट कहता है फोकस्ड ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये तो आएगा, ये तो कंप्लीटली टर्म हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 48। अब देखो इसको, बाय द फॉग ऑफ लंदन इन द सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर 1952। दिसंबर 1952 के दूसरे सप्ताह में लंदन के कुहासे से। क्या आंसर? बी, बी और डी। डायरेक्ट निकला है या इनडायरेक्ट निकला है? डायरेक्ट निकला है। रिड्यूस द नंबर ऑफ डेथ, इंक्रीज द नंबर ऑफ डेथ। देखो अगर क्वेश्चन दिया है नॉर्मल सी कि भाई डेथ डिक्रीज हुई है तो वो क्यों देंगे? अगर डेथ जो है डिक्रीज हो रही है तो किसी चीज का वो क्या है? कोरोना टाइम पर डेथ क्या हुई थी? इंक्रीज। तभी तो रोज दिखाते थे ना, सुबह से लेकर शाम तक यही चल रहा था कि आज इतनी डेथ हो चुकी है, आज इतनी डेथ, आज इतनी हो चुकी है, वो चीज। नेक्स्ट कहता है रेंडर द एटमोस्फेयर ओवर ए रेडियस ऑफ 20 माइल्स स्मोक फ्री। 20 मील के दायरे के ऊपर का वायुमंडल धुआं मुक्त हो गया। खिड़की खोल दो, बाहर चली जा। तो वो इतने ध्यान से देख रही है ना उसको। चलो नेक्स्ट, चलो। डिड नॉट मेक एनी डिफरेंस टू द एयर क्वालिटी और टू द नंबर ऑफ डेथ। वायु गुणवत्ता और मौतों की संख्या में कोई अंतर नहीं आया। गलत है। ओपेक कहाँ है? मतलब कि अरे धुंध नहीं होती, जिस दिन ज्यादा धुंध होती है कितनी दूरी का दिखाई देता है। कभी कभी तो ऐसी धुंध होती है कि भी सामने वाला पर्सन बैठा हुआ दिखाई भी नहीं दे रहा। गाड़ियां लाइट जला के क्यों चलते हैं? क्योंकि दूर का जो है दिखाई नहीं दे रहा। उसने पूछा क्या है कि 20 मील के दायरे के ऊपर का वायुमंडल अपारदर्शी। पारदर्शी का मतलब क्या है कि मैं देख पा रही हूँ। अभी आप यहाँ पे खड़े हो, ऊपर जितना भी देखोगे आपको दिखता चला जाएगा, दिखता चला जाएगा। लेकिन जब धुंध होती है तो क्या होता है? अपारदर्शी। अपारदर्शी यानी कि मुझे चीजें विजुअल नहीं है। आ गया? क्या है आंसर इसका? बी और डी, कि भी क्या क्या हुआ था। ठीक है, डी तो आया, ई तो आएगा ही नहीं कि भी इनकी गुणवत्ता में कोई भी फर्क नहीं आया। इजी था ये तो, किस्मत खुल गई होगी इनकी तो, जिनके पेपर में ये आया होगा। नेक्स्ट चलो, क्वेश्चन पेज नंबर 100। पेज नंबर 100। हाँ 2 करवाने हैं ना आज, उसके बाद फिर होंगे बुधवार को, होंगे 2। बुधवार को या मंगलवार को करवा दूंगी 2। खत्म होने वाले हैं, मैं टिक करवा दूंगी कितने हो चुके हैं, टिक करवा दूंगी स्टार्टिंग पेज पे। इसके खत्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद मई में स्टार्ट करेंगे उसके। अब तो बीच में वो होंगे, क्या बोलते हैं, डीआई वगैरह करेंगे। चलो देखो, इसमें पहले देखो क्वेश्चन नंबर 47। क्या आएगा? डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? ठीक है, मिल गया ना सभी को। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, आई कहाँ है? डायरेक्ट है? मिला है क्वेश्चन नंबर 49? पहुंचे नहीं तो एक क्वेश्चन आ जाओ, दोबारा वापस आ जाओ 46 पे आ जाओ। एम्बिशियस क्लाइमेट टारगेट ऑफ द यूरोपियन ब्लॉक एम टू। यूरोपीय गुट के महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्यों के उद्देश्य कौन कौन से हैं? उद्देश्य किस चीज से रिलेटेड होंगे? अगर क्लाइमेट हमारा बढ़ रहा है तो उसको नीचे करने के बारे में सोचा जाएगा ना। आज ढूंढो अब इसमें। विड्रॉ फ्री कार्बन अलाउंस फॉर इट्स मोस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज। अपने सर्वाधिक प्रदूषण पैदा करने वाले उद्योगों के कार्बन मुक्त भत्तों को वापस देना।
नेक्स्ट आता है रिड्यूस इमिशन, बी आएगा, आएगा जी। प्रिवेंट कार्बन लीकेज, कार्बन रिसाव कम करना, सी भी आएगा। यूज कोल व्हेन एनर्जी प्राइस राइज, ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि होने पर कोयले का उपयोग करना। अरे कोयले में भी तो पैसे लगते हैं, वो कौन सा फ्री में आ रहा है। ठीक है, तो ए बी और सी हो जाएगा कि भाई कौन कौन से एमिशन टारगेट हैं जो यूरोपियन यूनियन के जो एम के ऊपर सबसे ऊपर नंबर पे है। तो डी नहीं आएगा, ए बी सी होगा। ठीक है, खाली बी सी हो सकता है, सी डी हो सकता है, नहीं हो सकता, ए बी सी, सिंपल। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 48, द फॉलोइंग एक्स एम्पलीफाई फॉर हाइपोक्रेसी ऑफ द यूरोपियन यूनियन इम्पोजिशन ऑफ कार्बन टैक्स। कार्बन टैक्स के बारे में पूछा है। मिला है, निम्नलिखित में कौन यूरोपीय संघ के कार्बन शुल्क थोपने के पाखंड मिथ्याचार को दृष्टांत द्वारा स्पष्ट करते हैं। मारो, हिंदी में पढ़ रहे हो इंग्लिश में पढ़ रहे हो? हिंदी वाले में सेकंड पैराग्राफ में है। उत्तरी भूमंडलीय समृद्ध देशों ने शताब्दियों से प्रदूषणकारी उद्योगों द्वारा उच्च जीवन स्तर प्राप्त किया है। हमें क्या पता। ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चंस को ना सॉल्व करने का एक तरीका और होता है। देखो इसमें 3 स्टेटमेंट पॉजिटिव में गई हुई है और 1 स्टेटमेंट नेगेटिव में गई हुई है। देखी, 3 स्टेटमेंट पॉजिटिव में और 1 स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव में। वो नेगेटिव वाली एक्सक्लूड कर देंगे और बाकी हमारी क्या आ जाएंगी, इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, यूरोपीय गुट उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर यूरोपीय उत्सर्जन मानकों को थोपना चाहता है। हाँ ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन में से निकल के आया है ये, वहां पर नहीं था, यहाँ पर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टेटमेंट सेकंड, क्या कहता है, समृद्ध राष्ट्र जलवायु निधि पोषण द्वारा निम्न कार्बन के मार्ग के अपनाने हेतु परिवर्तन के लिए विकासशील देशों की सहायता कर रहे हैं। वो नहीं, उनके लिए प्रॉब्लम्स को और बढ़ा रहे हैं। जो एक जैसे वो इंटरव्यू देखा था जिसमें एक लड़के ने कमेंट किया था 8 क्यों 28 बार दे लो, देखा था? वो क्या था कि भी जो कर चुके हैं वो लिस्ट को ना हाई कर देते हैं। लिस्ट को हाई करने का मतलब क्या है, कट ऑफ जो है हाई चली जाती है उनकी वजह से, क्योंकि वो पढ़ते रहते हैं तैयारी कर, मतलब काफी टाइम से लगे हुए हैं, तो उनकी वजह से क्या लिस्ट हाई चली जाती है। ये कि बाधा डाल रहे हैं, वो उनके लिए हेल्प नहीं कर रहे हैं। वो मतलब कोई और क्राइटेरिया, जैसे अब की बार अगर आपने देखा हो ये ग्रुप डी का रिजल्ट आया है इनका, तो वो क्या कट ऑफ जो है हाई चलेगी, 75 से वो ऊपर चलेगी। अब जो बच्चा वो होता है, मिडल होता है कि भाई हाँ ना ज्यादा अच्छा पढ़ने में ना ज्यादा नालायक, तो वो चीज वो तो कर ही नहीं सकता। 75 से ऊपर लिस्ट लगी हुई है, उसका मतलब वो भी ग्रुप डी की कहलवाना भी ग्रुप डी है और फिर लिस्ट भी हाई। ठीक है, ये वो चीज है कि भाई हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या है, नहीं, वो उनके लिए प्रॉब्लम्स ही क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, क्या आंसर क्या है, फर्स्ट सही है सेकंड गलत है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 50,
इंडिया इज राइट टू ऑब्जेक्ट टू द यूरोपियन कार्बन टैक्स बिकॉज, भारतीय द्वारा यूरोपीय संघ के कार्बन शुल्क पर आपत्ति करना सही है क्योंकि क्योंकि यह उसके आर्थिक विकास को प्रभावित करेगा। इंडिया इज नॉट कंसर्न अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, हाँ ठीक है, नहीं है, चिंतित नहीं है चिंतित नहीं है। नेक्स्ट, चिंतित का मतलब क्या है कि वो इस चीज के बारे में सोच रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, कोई फर्क नहीं। यहाँ तो इलेक्शन के बाद तो कोई किसी से कोई लेने देना ही नहीं है। हाँ, सीधे रखा है, सीधे रखा है, सी तो बोला ही नहीं मैंने। बी नॉट कंसर्न, अच्छा कंसर्न है, चलो ठीक है यूं कर दो हाँ। चलो नेक्स्ट, चलो सी क्या कहता है, रिच नेशन हैव येट टू मोलाइज, ओ नवा वर्ड आया, $100 बिलियन फॉर क्लाइमेट फंडिंग टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज ट्रांजिशन टू लो कार्बन पाथवे। किसकी लाइन है ये, कौन से कमीशन की लाइन थी एनवायरमेंट में? अरे NX1 NX1 NX2 NXB नहीं बताए? डेवलप्ड कंट्रीज हेल्प करेंगे किसकी, डेवलपिंग कंट्रीज की, उनको ग्रो होने में। नहीं थी ये लाइन, ये सेम लाइन तो दी हुई है कि जो रिच नेशन है वो 100 बिलियन वो जुटाएंगे उनकी हेल्प करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। नेक्स्ट कहता है रिच कंट्री टू द ग्लोबल नॉर्थ हिस्टोरिक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय उत्तर के समृद्धि देशों पर भूमंडलीय उष्मन का ऐतिहासिक उत्तरदायित्व है ही है उनके ऊपर तो, है ना। और ये सारा के सारा क्योटो प्रोटोकॉल में से उठ के आया हुआ है। और अगर मतलब अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो चुकी है ना पैसेज को लेके, तो पैसेज पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, ये तो बेसिक क्वेश्चन थे, बेसिक थे ना, लेकिन फिर भी पढ़ना है, ऐसा नहीं कि यहाँ मैम ने कहा था पैसेज पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, 2 पैसेज हो गए। स्टार्टिंग का पेज निकालो जरा, जहाँ पे पूरे पूरे पेपर दिए हुए हैं। स्टार्टिंग पेज, जिनकी नवी बुक है वो नवी में से कर लो। फर्स्ट आपका आरसी है 13/6 का है, 13/6 देखना, ये देखो, अरे फर्स्ट पेज पे देखो, फर्स्ट पेज पे, हाँ डेट लिखी हुई है ना इस पे 13/6 है ना, टिक कर दो इस पे। इधर की स्टार्टिंग की साइड, इधर की साइड टिक करना है, ऊपर लिख दो आरसी और नीचे टिक लगा दो उसके, किसका आरसी हो चुका है। उसके बाद सेकंड का भी हो चुका है, 14 के दोनों हो चुके हैं, आपने देख लेना मेरी तरफ से ये हो चुके हैं, ठीक है। 15 के दोनों हो चुके हैं, 16 का एक हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, 88 अभी किया है 88 पेज नंबर पे, ठीक है। अच्छा उसके बाद हुआ है 20 के फर्स्ट और सेकंड दोनों हो गए हैं, बस टिक कर दो ना, क्या कर रहे हो। ठीक है, कितने रह गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 100 कर दो, इसको भी कर दो कर दो, काउंटिंग नहीं आती ना मुझे। 100 वाला भी हो गया, 16 का सेकंड भी हो गया, अब कितने रह गए हैं, 2 4 6 8, ठीक है। 2 घर से दे दो करने के लिए, शाम को भेज दूंगी, उसके बाद सीधा हम अगले हफ्ते जो है बुधवार को करेंगे, ठीक है। 2 DI और कर लेंगे, उसके बाद 4 DI हो जाएंगे उस दिन भी, 2 यहाँ कर लेंगे, 2 घर पे दे देंगे, ठीक है। इसको ऑफ करके दोबारा स्टार्ट कर देना।